वेलकम 8th क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट 3 है, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। ये टॉपिक 3 है। इससे पहले इसी यूनिट के ऊपर 2 टॉपिक बन चुके हैं। या आज हम जो करेंगे यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विद डिफरेंट पर्पस। बार ग्राफ का मतलब होता है दंड आलेख, और जिनका हम डिफरेंट पर्पस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए यूज़ में प्रयोग करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि सूचनाएं इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, कुड बी अरेंज्ड, उनको अरेंज किया जाता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक बारंबारता बंटन सारणी बनाई जाती है। सबसे पहले जो सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, फिर उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसका हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, पिक्चर के द्वारा या बार ग्राफ के द्वारा। तो जो सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं उसका अगर हम पिक्चर बनाना चाहें तो पिक्चर बना सकते हैं। बार ग्राफ के दंड आलेख के द्वारा हम किस प्रकार दर्शाएंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो दंड आलेख द्वारा सूचनाएं दर्शाना, दंड आलेख के द्वारा हम सूचनाएं कैसे दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक समान चौड़ाई और लंबाई की स्केल चुनना होती है। जब भी कभी हमने इस प्रकार बार ग्राफ बनाना है तो इक्वल लेंथ और ब्रेड्थ की हमें स्केल लेना पड़ती है। दूसरा, पैमाना, स्केल का चुनाव आंकड़ों के परिसर के अनुसार। सब दूसरा जो स्टेप है इसमें कि जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं उसका चुनाव, किस प्रकार हम स्केल यूज़ करें ताकि आंकड़ों में जो हमारे पास सूचना है उनका परिसर होता है रेंज, कहाँ से आंकड़े शुरू होते हैं और लास्ट आंकड़ा कहाँ तक है, उससे ऊपर हमें एक पैमाना लेना पड़ता है ताकि उस पैमाने के अंदर ही वो सारी सूचनाएं हमारी हो जाए। तीसरा, समान विभाजनों डिवीज़न का प्रयोग। जब भी हम दंडालेख बनाते हैं तो उसमें इक्वल डिवीज़न किया जाता है, जिससे हमारा ग्राफ देखने में भी सुंदर लगे और हमारी जो सूचना है उसको हम इजीली उसको विजुलाइज कर सकें। चौथा, दंड आलेखों को विभिन्न रंगों की सहायता से दर्शाना। उसमें जितने दंड बार ग्राफ होंगे उनको हम डिफरेंट कलर्स के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। आगे हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार हमने डिफरेंट कलर से एक बार ग्राफ बनाया है जो कि देखने में अट्रैक्टिव लगता है और उसमें सूचनाएं भी हम एक अच्छी तरह उसको सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सूचनाओं के लिए द्विदंड आलेख, एक सूचना के लिए एक बार बार ग्राफ होगा, 2 सूचनाओं के लिए द्विदंड आलेख होगा, 2 बार ग्राफ होगा। अगर 2 से अधिक हैं, 3 और 4 हैं, तो उस हिसाब से हम 3 बार ग्राफ या 4 बार ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारी जो सूचनाएं हैं उनका किस प्रकार ये हमारे पास इकट्ठी की हैं। तो सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली, प्रश्न संख्या 3, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें प्रश्न संख्या 3 है। उसमें हमने एक बार ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 हमारे पास कैटेगरी हैं, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास। कक्षाएं 6 कक्षाएं, जिसमें क्लासेस कक्षाएं हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। दूसरा जो हमारे पास इसमें लाइन रहेगी, एक में क्लास 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चे कितने हैं, 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100 और 9th में 90, 10th में 80। ये हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है एक स्कूल की या किसी विद्यालय की। अब इसी डाटा को, ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, इसको हमने एक बार ग्राफ के द्वारा दर्शाना हो तो किस प्रकार दर्शाएंगे। डाटा रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ एज फॉलो। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले रखा है, इस ग्राफ के ऊपर हम दर्शाएंगे कि किस प्रकार हमारा जो बार ग्राफ बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेते हैं, इस तरह का ग्राफ पेपर लिया जाता है। ग्राफ पेपर लेने के बाद उस ग्राफ पेपर को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है लाइन ली जाती है। और ग्राफ में इक्वल पोर्शन, इसको अच्छा लगने के लिए तो हमने यहाँ पे 1 2 लाइन यहाँ ले रखी है, नीचे से भी 1 2। तो यहाँ जैसे हम एक बिंदु ले लें, फिर उस बिंदु के ऊपर हम क्या करें, एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेंगे, क्षितिज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इसी तरह हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे एक, जिसे हम वाई एक्स कहते हैं।
तो इस प्रकार हमारा ग्राफ जो है, इसमें हमने दो लाइनें एक ले ली, एक क्षैतिज और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस प्रकार अब हम हमारे पास यहाँ पे 5 कैटेगरी हैं, 5 क्लासें हैं, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफ है इसमें एक इसमें बॉक्स छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5th क्लास, आगे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 6th क्लास, एक बराबर इक्वल गैप छोड़ दिया जाता है। इसमें दो दो बॉक्स का यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, तो 7 आप अपने इसमें एक भी छोड़ सकते हैं, और ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप छोटा कर रहे हैं ग्राफ पेपर तो उसमें छोटे जो बॉक्स दिए जाएंगे ताकि हमारा जो सूचनाएँ हैं उसमें एडजस्ट हो जाए। 7th क्लास, फिर यहाँ से हमारे पास 8th क्लास, फिर यहाँ से यहाँ तक 9th क्लास और यहाँ से यहाँ तक 10th क्लास। तो इस प्रकार हमने 6 क्लासें इस तरफ ले ली, कक्षाएं लिख देंगे, किस तरफ हमने कक्षाएं क्लासेस जो हैं वो ली है। और इसी तरह हम ऊपर इसमें वर्टिकल यहाँ पे गैप 10-10 का गैप 5-5 का ले सकते हैं, मगर हमारे पास किस प्रकार की सूचनाएं हैं, तो इस प्रकार हमारे पास सूचना का जो 135 उसकी रेंज देखा जाएगा कि 135 इसमें हाईएस्ट आंकड़ा है तो हमें 140 लेना पड़ेगा, और न्यूनतम तो हमारे पास इसमें 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे बनाती बार 0, 20, 40, 60, 10, 20, 30, 10 का भी ले सकते हैं हम इसमें, 10, 20, 30, 40, ये हमारे ग्राफ, क्योंकि हमारे पास ग्राफ बहुत बड़ा है तो हम इसमें आसानी, अगर हमारे पास ग्राफ की स्ट्रिप छोटी होती तो हमने इसमें छोटा, इसमें तो 40, 50, 60, 70 इस तरह हम इसमें काउंटिंग डालते जाएंगे, 90, 100, 120 और 130, 140, 150, 160, 170 इस प्रकार हमने इसमें 10-10 के गैप में 10, 20, 30 के, तो हमारे पास यहाँ एक यूनिट, एक बॉक्स जो है वो कितने के बराबर लिया हमने, 10 स्टूडेंट्स के बराबर। तो ये हमारे पास इसमें स्केल जो है हमारे पास रहेगी। स्केल सबसे पहले जो हमारे पैमाना हमने कौन सा लेना है वो भी हमारा इस क्वेश्चन में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 5th 135, तो हमने यहाँ पे 5th क्लास के ऊपर जाना है और 135 हम ढूंढना है। तो 135 हमें मालूम है कि 140 और 130 के बीच में यहाँ जैसे आएगा, तो हम इसमें काउंटिंग कर लेंगे, तो 135, 140 और 150 के बीच में। तो इस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो है 135, फिर सेकंड 6th क्लास में 120, तो 120 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 120 इस प्रकार हमारे पास फिर 7th 95, तो 95 हमें मालूम है कि 90 और 100 के बीच में 95 95 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास शुरू से नीचे से लेके यहाँ से और यहाँ तक 95। इसके बाद हमारे पास 8th क्लास के लिए 100, तो 100 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 100, तो 100 यहाँ पे आएगा। तो 100 के लिए भी हम एक बार ग्राफ बन रहा है हमारे पास। इसी प्रकार 9th के लिए 90, तो 90 9th क्लास में जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 90 है। नाइन्टी कहाँ से, इस तरह देख सकते हैं हम, ये 90 इसी लाइन में 90, 100 यहाँ से 100, यहाँ से 95 तो यहाँ 95, 120 तो इसमें 120 की लाइन में
हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। 135 तो 135, 150 150 से लेस होता है। इसी प्रकार लास्ट जो हमारा 10th क्लास है उसमें 80 स्टूडेंट है, तो 80 हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। 80 की लाइन में हम सीधे इसमें यहाँ पे लाइन लगा देंगे, फिर इसमें बॉक्स बना लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक जो है बार ग्राफ तैयार हो गया। बार ग्राफ में हम इसमें सोचना, जो 5th क्लास में 135, जो 6th क्लास है 120, जो 7th क्लास है उसमें 95, और जो 8th क्लास है उसमें 100 स्ट्रेंथ रहेगी। जो 9th क्लास है उसमें 90 स्टूडेंट हैं, और जो 10th है उसमें 80। तो इस प्रकार हमारे पास ये बार ग्राफ तैयार हो गया। इसमें हम अपने मन चाहे कलर डिफरेंट, जो इसमें कलर जो हम शेड कर सकते हैं अपने इसमें अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसमें जो एक एक बार ग्राफ है उसको हम इसमें कलर भी कर सकते हैं। कलर करने से इसमें हमें अट्रैक्टिव और इसमें विजुलाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जो आपकी जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो डाटा दिया गया था वो क्लास थी 5th 6th 7th 8th 9th 10th। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस प्रकार दिए थे। इनका हमने बार ग्राफ ये लेना हो तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जो एक्स एक्सिस कहलाएगी, एक वर्टिकल लेंगे, फिर हमने इसमें इक्वल इसमें गैप छोड़ते हुए, और यहाँ पे हमने देखो इक्वल गैप है, यहाँ भी इक्वल गैप है, और यहाँ पे, ताकि ये अट्रैक्टिव हमें नज़र आए। और इसमें 5th 6th 7th 8th 9th क्लास हम डाल देंगे कक्षाएं। ऊपर की ओर हम इसमें ये ले लेंगे। ये हमारे ऊपर जो हमारा आंकड़ा है उसके परिसर के ऊपर डिपेंड करता है, रेंज के ऊपर सबसे कम आंकड़ा कितना लेंगे और हाईएस्ट इसमें, तो इक्वल उसमें डिवाइड कर देंगे हम। इसको हम 10 से भी कर सकते हैं, 20 से भी, 40 से भी, अपनी इसमें सुविधा के हमारे जो ग्राफ पेपर है उसके अनुसार। तो इस प्रकार हम इसमें काउंटिंग करते जाएंगे। जहाँ हमारा जो आंकड़ा जो है होगा उसमें हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। जो यूनिट सबसे ऊपर हम लिखेंगे कि हमने कौन सी स्केल यूज़ की है। तो स्केल हमने जहाँ पे इसमें यूज़ की हुई है वर्टिकल, वहाँ हम इसको लिख देंगे कि एक यूनिट, जो एक बॉक्स यहाँ से यहाँ तक है, वो 10 बच्चों को, 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो ग्राफ बार ग्राफ है वो तैयार हो गया। तो इसमें जो दूसरा जो है वो है द्विदंडालेख जो 2 बार ग्राफ होगा। तो किस प्रकार बनेगा, तो ये आपकी जो क्वेश्चन बुक है उसका जो क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है। इसमें हमने 2 जो दंडालेख है 2 बार ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख 2 बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ खींचिए। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने डबल बार ग्राफ जो है वो चुनना है। तो हमारे पास है विषय, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो इस प्रकार हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास सब्जेक्ट दिए हैं। और फर्स्ट सेशन में जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कितने 100 आउट ऑफ 100 में से बच्चों ने कितने लिए, 67 72 88 81 और 73। इस तरह सेकंड टर्म में उसने 100 में से कितने लिए, 70, इंग्लिश में 70, हिंदी में 65, मैथमेटिक्स में 95, साइंस में 85 और एसएसटी में 75। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हमने क्वेश्चन को स्टडी कर लेना है। इसका हम एक डबल बार ग्राफ बनाएंगे जो इसमें डबल हमें बताता हो कि हमें किस प्रकार इसमें ड्रॉ करना है। तो इसमें डबल बार ग्राफ करते बार सबसे पहले हम वही कि हम एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन लेने कहाँ से, हम ग्राफ में इक्वल स्पेस यहाँ छोड़ेंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें। इसी से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे हम वाई एक्स एक्सिस कहेंगे। इसी प्रकार फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, इनको हम इक्वल अपने ग्राफ की सुविधा के अनुसार इक्वल जो बॉक्स हैं हम यहाँ पे एक भी ले सकते हैं, मगर हमारे पास ग्राफ थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसमें दो के ग्रुप में ले सकते हैं। इसमें इक्वल स्पेस में, ऐसा नहीं कि कहीं पे एक बॉक्स, कहीं पे 2 बॉक्स, कहीं पे 3, नहीं,
इसमें इक्वल जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस रहेगी। फिर तीसरा काम हमारा कि हमने जो वर्टिकल जो लाइन ली है इसको हमने इक्वल डिवाइड में करना है। तो मैंने यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 70, 75, 80, 85 इस तरह मैंने ऊपर को ले रखा है। और इसमें हमारे पास आंकड़े जो हैं वो फर्स्ट टर्म के हमने रेड में ले रखे हैं और जो सेकंड टर्म है उसमें हमने ब्लू कलर में ले रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जिसमें है कि हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं 67 और 70। तो 67 हमने यहाँ पे काउंट करने हैं। 67 जो होता है वो 65 और 70 के बीच में होता है। तो यहाँ जैसे तो यहाँ हो जाएगा 67, फिर हम इसमें लाइन लगा लेंगे और एक ग्राफ बार ग्राफ खींच लेंगे। उसी तरह इसी में दूसरा जो है वो सेकंड 70 में 70 है तो 70, तो इसमें हम 70 की लाइन में यहाँ आगे लेंगे और इसका भी हम इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो डबल बार ग्राफ बन गया। जो फर्स्ट टर्म का जो है उसमें रेड है और जो सेकंड टर्म है उसके लिए ब्लू पट्टी के हमने इस तरह ड्रॉ कर लेना है। इस तरह दूसरा हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 72 और 65 है। तो 72 यहाँ पे 70 से 2 आगे, तो 72 और 65 70 से कम है तो 65। इसमें भी हमने उसी प्रकार पहला फर्स्ट बार ले लेनी है, फिर सेकंड बार ले लेनी है और सब्जेक्ट हिंदी लिखनी है। तीसरा मैथमेटिक्स में हमारे पास 88 है और 95 है। तो इस प्रकार मैथमेटिक्स में हमने यहाँ स्केल 85 तक ले रखी है, आगे भी इसमें 88, तो यहाँ 88 और आगे 95। तो हमारे पास जो 88 और 95 इस प्रकार मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास बार बन जाएगी। चौथा जो है वो साइंस है। साइंस सब्जेक्ट, साइंस में 81 और 85 है। तो 81 यहाँ 80 से यहाँ 80 की लाइन है, 80 से एक पॉइंट आगे तो 81। और दूसरा जो सेकंड सेशन है उसमें 85 है, 85 की लाइन में। अगर हमें ना मालूम पड़े तो हम यहाँ स्केल ले सकते हैं और इसमें 85 मैच कर सकते हैं कि 85 से मैच कर रहा है। यहाँ पे हमें 81 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल इस प्रकार स्ट्रिप रहेगी जो हमें हेल्प करती रहेगी कि हमने कौन सा पॉइंट कहाँ लेना है। फिर हमारे पास लास्ट जो है वो है SST सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो फर्स्ट है टर्म में जो मार्क्स हैं वो 73 हैं। तो 73 हम देखेंगे कि 70 से ये 70 है और इसमें 3 पॉइंट आगे। इसी प्रकार जो सेकंड सेशन है उसमें 75 है। तो 75 में 75 कैसे आएगा, ये 70 यहाँ 65 फिर 70 फिर 75। तो इस प्रकार हमारे पास 75 आ जाएगा। तो इनको बनाती बार हम ध्यान रखें कि हमने इस प्रकार हमारा जो एक ग्राफ वो कलर इसमें हम कर देंगे। फर्स्ट जो सेशन उसमें रेड और जो सेकंड है उसमें ब्लू कलर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो देखने में भी सुंदर लगेगा। इसमें इक्वल स्पेसिंग का भी ध्यान रखा जाए और नीचे से जब भी हमने इसमें साइड से लेंगे तो 2 बॉक्स हम ले लें या 3 ले लें, यहाँ से भी 2 और 3। ये हमारे ग्राफ पेपर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आंकड़ों को किस प्रकार ले सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ बड़ा है तो हम आंकड़ों के इसमें जो डिवाइड है उसमें जो मैंने यहाँ पे बॉक्स को डिवाइड किया हम छोटे अंक में कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर छोटा है तो हम इसमें जो मैंने यहाँ पे बॉक्स जो इंटरवल लिखा है वो 0 से 5 लिखा है। आप यहाँ से 0 से 10 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट 10 का गैप ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, ताकि हमारे पास इसमें अच्छा ग्राफ तैयार हो सके बार ग्राफ। तो इसमें यूनिट जो हमने स्केल जो हमने यूज़ की, स्केल 1 यूनिट, 1 यूनिट कितने के बराबर है वो बताती है हमें 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का हमने डिफरेंस ले रखा है यहाँ पे 5, 0, 0, 5, 10, 15। यहाँ गैप जो है वो 5 मार्क्स का है एक से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो ये हमारे पास इस ग्राफ पेपर की ये यूनिट स्केल रहेगी। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इसमें कंप्लीट हुआ। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि सिंगल बार ग्राफ क्या है और डबल बार ग्राफ क्या है। धन्यवाद।